हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर वीक का वीडियो में हम कुछ ना कुछ सीखने वाली चीज़ पे डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नल किस तरह बनाया जाता है। अब जब ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, अब किसी भी तरह अगर मार्केट में आप जुड़ा हुआ है तो आपको एक जर्नल लिखना चाहिए। और ये जर्नल क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे और आप इसको किस तरह बनाएंगे उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहले इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। हम तो पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग जर्नल, इसको किस चीज़ को हम ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं और इसका पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट है यानी कि लॉजिक्स है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इस पर क्यों टाइम इन्वेस्ट करें, हम अपना एफर्ट क्यों लगाए, यानी कि हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में किस तरह ये चीज़ हमें मदद करेंगे। और हाउ टू यूटिलाइज दिस, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। इसको तो हम बना तो लेंगे लेकिन इसका तो कुछ यूज करेंगे ना। चाहे ये हमारा ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करे, ट्रेडिंग आउटकम या प्रॉफिट को इम्प्रूव करे, लॉस को मिनिमाइज करे। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी को इन्हांस करे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका यूटिलाइजेशन भी हम सीखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं खुद किस तरह जर्नल बनाता हूँ, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होता है, जो ज़रूरी एलिमेंट्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बेसिकली हम एक एक करके सीखेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए हम तो पहले सीख लेते कि ट्रेडिंग जर्नल कहते किसको है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल जो वर्ड है ना, इसको हम समझ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा या हो सकता है कि आप लोगों में बहुत लोग एक काम करते भी होंगे जो डायरी कहते हैं जिसको। कुछ लोग होते हैं जो डेली का जो काम है, जो भी वो कर रहा है उसके ऊपर वो डायरी लिखते हैं। कुछ लोगों को पोएम्स लिखने का शौक है, वो लिखते हैं। कुछ लोगों को और कुछ काम करने का शौक है, वो लिखते हैं। यानी कि वो डेली का डेली जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंस है वो लिखते जाते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये आपका लाइफ का एक हिस्ट्री देता है। आफ्टर सम टाइम जब आप लिखते रहेंगे तो ये आपके लिए आपका लाइफ हिस्ट्री है। तो अगर आप चाहो, और जो लोग लिखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करते भी होंगे, मैं खुद नहीं करता हूँ, तो वो क्या चाहे कि मान लीजिए 1 साल बाद आपका जो भी गोल था, जो भी इम्प्रूवमेंट आपका करने का इच्छा था, जो भी आपने प्लान किए थे वो हुआ कि नहीं हुआ, उसका कितना परसेंटेज हुआ, आप ये डायरी में पीछे जाके आप देख सकते हो। तो क्या कहते हैं वो लोग, एक डेट लिख देते हैं, फिर उस दिन के बारे में लिखते हैं कि जो भी अच्छा बुरा जो भी किए, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद सेकेंड डे फिर डेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं। इस तरह डायरी लिखते हैं। कुछ लोग वीकली बेसिस पे लिखते हैं। आपको डेली लिखना जरूरी नहीं है, आप वीकली भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका हिस्ट्री है, आपका लाइफ का हिस्ट्री है। डे टू डे हिस्ट्री को आप नोट डाउन करते जाते हो ताकि आप अपना लाइफ का पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं चाहते हो अपने अंदर, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इस तरह आपको हेल्प करते हैं। अभी बात आया उसी चीज़ को, डायरी को ही जर्नल कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग सेंस। हम लोग एज ए ट्रेडर, जो भी है डेली ट्रेडर, रोज़ ट्रेड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, 2 4 5 जो भी आपका स्ट्रैटेजी या साइकोलॉजी आप उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। जो स्विंग ट्रेडर मेरे जैसा वीक में 2-3 ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वीकली ट्रेड कर रहे हो। जो इन्वेस्टर वो कभी कभार ट्रेड करते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हो किसी न किसी डेट पे तो कर रहे हो ना। तो जर्नल के लिए हम उसको नोट डाउन करेंगे। उसका जो बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेड लेने के टाइम हम कुछ लॉजिक लगा रहे हैं कि ये ट्रेड हम क्यों ले रहे हैं। यानी कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा ये बाइंग का पीछे क्या कारण है, हम उसको देख रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये सेलिंग का पीछे भी क्या कारण है, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। और अल्टीमेटली मान लीजिए कुछ टाइम बाद वो आयदार वो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ। अब देखिए, प्रॉफिट हर किसी को अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि बार बार हमें प्रॉफिट हो। तो हमारा जो ये हिस्ट्री है, जो लॉजिक है, जिस मेथड या लॉजिक के बेसिस पे जिस तरह मार्केट कंडीशन में हमें प्रॉफिट हुआ, वो चीज़ हम बार बार करना चाहेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट पसंद है, हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और मान लीजिए जो चीज़ हमें लॉस दिया, उसको भी हम देखेंगे
कि कौन सी टाइप का पैटर्न या साइकोलॉजी थिंकिंग प्रोसेस आपको बार बार लॉस दे रहा है। तो आप क्या चाहेंगे, इसको कम से कम टाइम रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि लॉस किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और ये लॉस आपका प्रॉफिट का भी कहीं परसेंटेज वो खा जाते हैं। तो हम लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब ये करने का एक ही उपाय है कि आप अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखिए। अब ये जर्नल में सारा चीज़ लिखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। केवल जर्नल लिख के अगर उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह मदद नहीं मिलेंगे, कुछ भी इम्प्रूवमेंट में इसका हाथ नहीं रहेगा। लेकिन ये डेटा को अगर आप यूटिलाइज करेंगे आफ्टर ऑन वीक, आप देख लीजिए किस किस ट्रेडर में आपको प्रॉफिट हुआ, या ऑन मंथ बाद इसको आप एक्चुअली एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इसी को ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं और यही इसका इम्पोर्टेंस है कि हमारा जो लूजिंग ट्रेड है उसको मिनिमाइज करें, जो हम गलती कर रहे हैं उसको कम से कम किया जाए, और जो इसमें जिस तरह साइकोलॉजी या मेथड हमें प्रॉफिट दे रहा है उसी को हम फॉलो करें, उसी रास्ते पे हम चलें। तो ये होता है इसका इम्पोर्टेंस। और यूटिलाइजेशन भी इसी तरह की आपको एनालिसिस कीजिए। आप देखिए एज ए ट्रेडर आप जब ट्रेडिंग चालू किए तो ऐसा नहीं कि आप एक मंथ या एक वीक के लिए आप ट्रेड करेंगे। हो सकता है अगला 20 साल 30 साल 40 साल आप लोगों को जिसका जितना भी उम्र है उस हिसाब से इन फ्यूचर आप ट्रेडिंग करते जाएंगे। अब करने के बाद देखेंगे आफ्टर सम सर्टेन टाइम, मान लीजिए 1 साल बाद आप टोटल 500 ट्रेड लिए। अब 500 ट्रेड के बाद आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है जो भी है, आप पीछे जाके लुक बैक कर सकते हैं अपना जर्नल के अंदर, क्योंकि आपका हर चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जर्नल का इम्पोर्टेंस और हाउ टू यूटिलाइज। अब किस तरह लिखेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ये आता है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी देखिए जर्नल लिखने का लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है। आप एक्चुअली एक फिजिकल डायरी लिख सकते हो। डायरी मतलब क्या है, कॉपी मतलब पेपर पेन। ठीक है, पेपर पेन पे आप रोज़ का रोज़ लिखिए और उसको आप देखते रहिए। लेकिन ये थोड़ी एक्चुअली लेबोरियस जॉब होता है। ठीक है, आजकल डिजिटल ज़माना में आपको थोड़ी स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम कम लगे। इसलिए आप ये काम बहुत ही आसानी से एक्सेल में कर सकते हो। तो एक्सेल पेड वर्जन है, अगर पेड नहीं है तो फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते। और फ्री वर्जन गूगल शीट होता है। देखिए मैं खुद गूगल शीट में करता हूँ और गूगल शीट में मैं किस तरह करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या मैं लिखता हूँ। ये इसके अलावा भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। लेकिन मैं जो खुद करता हूँ कुछ डेटा पॉइंट में एंटर करता हूँ मैनुअली। ठीक है, बहुत ही कम है जो मैनुअली एंटर करता हूँ, बाकी चीज़ मैं ऑटोमेट कर दिया। बाकी जो हिसाब निकास जो भी है वो ऑटोमेटिक एक्सेल या गूगल शीट वो खुद ही कर देता है। उसके लिए मुझे मेहनत करने का या एंट्री करने का ज़रूरत है नहीं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कौन सी पार्ट इसमें मैनुअल एंट्री चाहिए और कौन सा पार्ट आपको ऑटोमेट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अभी देखिए इसमें क्या क्या लिखना है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन कुछ मिनिमम पॉइंट में बता देता हूँ अगर आप खुद बनाना चाहते हो। मैं अपना जो जर्नल है उसका मैं एक सैम्पल कॉपी मतलब एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए एक तो एंट्री डेट, बाइंग डेट चाहिए, एंट्री प्राइस चाहिए। ठीक है, तो एंट्री प्राइस आपको लिखना है किस दाम पे आप खरीद रहे हो, उसमें क्वांटिटी चाहिए है ना, आप कितना क्वांटिटी में खरीद रहे हो। जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो तो उसका एक स्टॉप लॉस तो आपको रख के लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हो तो आपका मामला अलग है, लेकिन मैं खुद बिना स्टॉप लॉस में कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मेरा एक स्टॉप लॉस होता है, जब मैं एंट्री लेता हूँ तभी मुझे पता होता है कि ये हुआ इसका स्टॉप लॉस, अगर इसका नीचे वो आ गया तो मैं निकाल जाऊँगा। तो स्टॉप लॉस लिखना पड़ेगा। एक टारगेट लिखना पड़ेगा कि मैं कितना टारगेट लेके ये ट्रेड लिया, चाहे वो अचीव हो ना हो दैट इज़ डिफरेंट क्वेश्चन। वो टाइम बताएगा कि मेरा वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा एग्जिट एक प्राइस होगा, एग्जिट डेट होगा और एंट्री का कारण होगा, एंट्री रीजन। तो एंट्री रीजन क्या है दोस्तों, मैं वो ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, इसका पीछे क्या कारण था, क्या पैटर्न था, क्या लॉजिक था, क्या वॉल्यूम था, क्या प्राइस एक्शन था, हर चीज़ मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो उसका भी कारण मुझे लिखना है। तो इतना सारा डेटा पॉइंट लिखना है। इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट लॉस देखना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखना है, रिस्क रिवॉर्ड दिखना है,
सारा चीज़ देखना है, इन्वेस्टेड कैपिटल देखना है, टोटल रिस्क देखना है। तो इतना सारा पॉइंट लिखने में तो मैनुअली करेंगे तो काफ़ी दिक्कत है। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑटोमेट कर दिया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा जो ऑटोमेटेड शीट है उस पर। अभी देखिए ये यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिख जाएगा। मैं इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अपना चेहरा है, फोटो है, उसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि उसमें ब्लॉक होगा। तो देखिए दोस्तों अभी मेरा फ़ोटो को मैंने हटा दिया ताकि आप पूरा स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इस पर देखिए एक तो लाइव स्विंग पोजीशन है जिसके बारे में मैं शायद कभी डिस्कस किया भी, इन फ्यूचर और भी करूँगा। इसमें एक देखिए जर्नल डेटा, मतलब यानी कि मेरा ट्रेडिंग जर्नल। बाकी ये सब स्कैनर है, ये फॉर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो भी लोग इसको लिए हैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। लेकिन आप अगर खुद बनाना चाहते हो तो इस तरह बना सकते हो। दिस विल बी वेरी गुड गाइडलाइन फॉर योर ओन प्रिपरेशन। ओके, तो इसको अगर मैं पूरा दिखा दूँ आपको एक बार तो आप देख लीजिए। इसमें कई सारा पॉइंट है, अभी अभी मैंने जो आपको बताया। देखिए इसमें डेट है, कंपनी का नाम है, कौन सी स्टॉक में मैं एंट्री कर रहा हूँ, पोजीशन उसका अलग लॉजिक है मैं बताऊंगा, क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी में मैंने खरीदा, एंट्री, स्टॉप लॉस जो भी है इसमें सारा चीज़ है। एंट्री का कारण, एग्जिट का कारण, हर चीज़ यहाँ पे है। देखिए दोस्तों इसमें अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए एंट्री, एग्जिट, रीजन सब कुछ दिया हुआ है। तभी हम इसको ऑन बाय ऑन देखते और इसको समझते हैं कि ये शीट किस तरह काम करते हैं और आप भी बना सकते हो। और बाकी ये है कि आप लोगों में बहुत लोग ये शीट को मेरे से आप खरीदे हो, तो ये आपके लिए है कि आप इसको अच्छी तरह यूज़ करने के लिए अब क्या क्या ट्रिक्स आपको जानना है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ी बड़ा कर दूं क्योंकि बहुत ही छोटा दिखेगा, मुझे पता है आप लोगों में कई सारा लोग इसको मोबाइल पे देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ी बड़ा कर दिया। देखिए फर्स्ट कॉलम जो है उसमें मैंने डेट लिखा। कोई भी स्टॉक जब मैं खरीद रहा हूँ तो किसी ना किसी डेट से खरीद रहा हूँ, उसको इसमें लिखते हैं। और सेकेंड जो है कंपनी का नाम लिखता हूँ। कंपनी का नाम इस ऐसा लिखते हैं कि कंपनी का जो सिंबल है स्टॉक मार्केट में, जैसा कि ये जिंदाल स्टील, ये JSL, इस तरह। ठीक है, तो उसका नाम लिख देता हूँ। पोजीशन ऐसा है कि देखिए जब भी मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ तो उसको ओपन पोजीशन है, मैंने क्लोज कर दिया, मतलब स्क्वायर अप कर दिया, उसको पोजीशन दिखाता है। इसके बारे में मैं और थोड़ी बताता हूँ। देखिए क्वांटिटी लिखता हूँ मैं, कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स को मैंने खरीदा उस सेम कंपनी का। उसके बाद ई कॉलम में आया एंट्री प्राइस, यानी कि मैंने किस दाम पे खरीदा। उसके बाद जो आता है कि मेरा स्टॉप लॉस, मैं खरीद तो लिया, स्टॉप लॉस कहाँ मैंने रखा, तो वो मैंने लिख दिया कि स्टॉप लॉस मेरा इस पोजीशन पे है। अब स्टॉप लॉस तो लिख दिया। स्टॉप लॉस लिखने के बाद देखिए इसमें एक रिस्क है, मतलब मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क यानी कि अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसमें मेरा कितना नुकसान होगा। ओके, उसके बाद देखिए इसमें टारगेट लिखते हैं। अगर टारगेट मेरा अचीव होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन टारगेट में अगर लिख देता हो तो इसमें रिवार्ड अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं। इसमें रिस्क रिवार्ड है। उसके बाद एग्जिट है, मतलब किस दाम पे मैं जब भी उससे निकाल रहा हूँ, किस दाम पे निकाल रहा हूँ और कौन सी डेट पे निकाल रहा हूँ। और डेज जो आपको दिख रहा है, डेज मतलब कितना दिन तक मैं वो स्टॉक को होल्ड किया था। तो यहाँ पे दिन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखाऊंगा। उसके बाद मेरा इस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या जीरो हुआ, जो भी है। देखिए प्रॉफिट होगा तो ब्लू हो जाएगा, लॉस हुआ तो रेड हो जाएगा, ये अपने आप होता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। कंपनी का नाम पे भी रेड ब्लू अपने आप आ जाएगा, ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, ये परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उस स्टॉक में वो भी अपने आप हो जाएगा, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। लॉस मतलब जो भी स्टॉक में लॉस आया उसके सामने इस कॉलम में एक लिख के आ जाएगा, नंबर ऑन आ जाएगा। अगर वो प्रॉफिट होता है तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ तो उनमें से कितने ट्रेड में मेरा लॉस हो रहा है और कितने ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वो नीचे जब ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा। ये सेम तरह विन, मतलब जो भी मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें विन में आ जाएगा। इसलिए देखिए इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो इसमें एक आ गया और इसमें जीरो आ गया। देखिए इसमें जो JBMA में लॉस हुआ तो इसमें लॉस कॉलम में ऑन आ गया और विन में जीरो आ गया। ठीक है, LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, उस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटेड है, इसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत।
काफ़ी सारा चीज़ इसमें ऑटोमेटेड है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किस लॉजिक का बेसिस पे आपने ट्रेड लिया और उसके पीछे क्या कैंडल था, वॉल्यूम था, जितना शॉर्ट में आप लिख सकते, आपके लिए एक काइंड ऑफ कोड लैंग्वेज हो सकता है। देखिए मैंने लिखा मोमेंटम आफ्टर 88, मतलब क्या है, ऑल टाइम हाई ब्रेक, ऑल टाइम हाई ब्रेक, इस तरह। तो आप लिख दीजिए, आपका सेटअप का नाम दे दीजिए, XYZ जो भी देंगे। उसके बाद एग्जिट रीजन, मैंने जब एग्जिट किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, तो देखिए हीट एशल स्टॉप लॉस हिट कर दिया जब पुल बैक में आया, और देखिए 3x टारगेट मैंने अचीव कर लिया, तो मैंने निकल गया। तो इस तरह रिलेटिव वीकनेस जो भी कारण से आप निकल रहे हैं, आप उसको लिखिए। ओके, तो अभी देखिए इसमें किस तरह एंट्री करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें तो ज़्यादा जगह है नहीं, जो भी लोग लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसमें जगह ज़्यादा है नहीं। तो मान लीजिए इसको अगर मैं हटा देता हूँ, हटा देने के बाद इसको मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद में आप ख़त्म हो गया, आप लिखते लिखते ऐसा हो गया। तो आप कैसे इसमें रो एंटर करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो एंट्री किया हुआ जो रो है उसके लेफ्ट साइड में मेरा माउस कर्सर को फॉलो कीजिए, लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑन रो बिलो, इसको आप क्लिक कर दीजिए, तो नीचे एक रो आ गया। देखिए अभी 70 ऑन आया, मैं और एक अगर एंटर कर दूंगा तो उसमें 72 आ जाएगा, 72। इस तरह आप उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी चाहे ऊपर नीचे, देखिए ए ऑन रो अबव, ऊपर रो आ जाएगा, नीचे रो आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको मन चाहे आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप रो ऐड कीजिए। अभी मान लीजिए इसमें किस तरह डेटा एंटर करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने TCS को लिया, ठीक है। तो TCS का आज का दाम पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए इस सेल में जो LTP का सेल में TCS का कुछ भी दाम दिखा नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला कुछ भी लगाया नहीं, तो मैं ऊपर का सेल में क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, फिर इसका नीचे जो राइट लोअर कॉर्नर में जो एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में मैं माउस रखूँगा। तो देखिए उसमें प्लस आ गया। जब प्लस आया फिर उसको माउस से क्लिक करके खींच देंगे नीचे, मतलब पकड़ के खींच देंगे, जैसे कान पकड़ के नीचे कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये TCS का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था फ्राइडे का वो आ गया, वो है 3574, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, क्योंकि जब आप ट्रेड लेंगे तब तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया। तो यहाँ पे मैं एक डमी ट्रेड जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो ट्रेड पता चलना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको खरीदा, जो एंट्री प्राइस मान लीजिए मैं अपने खरीदा इसमें, तो खरीदा किस डेट पे, तो ये डेट लिखने के लिए सेम वे में इसका कान पकड़ के आप नीचे कर दीजिए, नीचे करके इसमें डबल क्लिक कीजिए। देखिए इसमें मैंने क्या किया, डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा, कैलेंडर खुल जाएगा। तो आज का डेट है 15, फॉर एग्जांपल मैंने 10 तारीख को खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 पे क्लिक कर दिया, 10 अक्टूबर 2023 आ गया। ओके, ऐसा हो गया। अभी मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा, पहले प्राइस लिख लेते। अभी चल रहा है मान लीजिए 3574, तो मान लीजिए 3300 में मैंने खरीदा। तो मैं जो भी खरीदा हो तो मुझे ही पता है ना, एक शीट को कैसे पता चलेगा, तो मुझे वो मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने कितना क्वांटिटी में खरीदा। मान लीजिए मैं 10 स्टॉक खरीदा, क्योंकि कितना खरीदा वो मुझे ही पता है, उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो इसको मैंने 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा वो भी मुझे ही पता है। तो मैं मान लीजिए स्टॉप लॉस 3000 में लगाया। ओके, 3000 में मेरा स्टॉप लॉस है। अभी देखिए काफ़ी सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी रिस्क कितना लिया मैंने, ये तो ऐसा आप गुण कर सकते हो या डिवीजन कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऊपर वाला जो रिस्क का सेल है उसको आप पकड़िए, कान खींच के नीचे कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो आपको दे दिया कि आपने 3000 रुपया का रिस्क लिया। अभी इसमें अगर टारगेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, ये जो रिवार्ड एंड ये दोनों को किस तरह आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक करके देखिए एक कान नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको बीच में क्लिक करके ऐसा खींच दे रहा हूँ, तो दोनों सिलेक्ट हो गया। अब कान पकड़ के दोनों को साथ में नीचे खींच दिया, तो ये डॉट डॉट आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवॉर्ड पे कुछ नहीं लगाया, मतलब टारगेट पे कुछ नहीं डिफाइन किया। टारगेट पे अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ऐसा डॉट डॉट आ जाएगा, मतलब ओपन एंडेड टारगेट। अगर आपने टारगेट दे दिया तो यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा। कैसा, मान लीजिए हम लोग 3300 में खरीदा और हमारा टारगेट है 4000। जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पे आ गया मेरा रिवॉर्ड कितना होने का चांसेस है 7000।
रिस्क रिवार्ड RR मतलब रिस्क रिवार्ड कितना है 2.3x, मतलब मैंने 3,000 रुपया का रिस्क लिया और 7,000 मुझे प्रॉफिट होने का चांसेस है। आप ये 7,000 को 3,000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। अभी देखिए ये एग्जिट तो हमने किया नहीं, एग्जिट डेट भी हम डालेंगे नहीं, अभी जब करेंगे तब देंगे। अभी देखिए इसमें ये जो बाकी यहाँ से लेके M से लेके H तक कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इतना तक सारे को सिलेक्ट कर देंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको बीच में ऐसा सिलेक्ट करने के बाद ऐसा खींच देंगे तो सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं नीचे खींच दूंगा कान पकड़ के तो सारा चीज़ आ गया। अभी देखिए ओपन का मतलब क्या है, यानी कि ये मैंने खरीद तो लिया, अभी तक बेचा नहीं, एग्जिट नहीं किया, तो ये मेरे लिए ओपन पोजीशन है। PNL तो ऑफकोर्स जीरो है, कुछ लाइव PNL चलता रहेगा लेकिन उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम एग्जिट करने के बाद जो भी आ रहा है उसको रखेंगे। PNL प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो भी जीरो है। और कितना इन्वेस्ट किया, हमने 10 क्वांटिटी लिया, 3300 पे लिया तो ऑफकोर्स 33,000 इन्वेस्ट किया, ऑटोमेटिक आ गया। लॉस हुआ क्या अभी तक मुझे पता नहीं तो जीरो, प्रॉफिट हुआ क्या अभी तक मुझे पता नहीं तो जीरो। यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ भी लॉजिक से खरीदे उसको आप लिख दीजिए। मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ कि मैं यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न देख के खरीदा था, ठीक है, असेंडिंग पैटर्न विथ हेवी वॉल्यूम बुलिश कैंडल। ओके, तो इस तरह आप इसमें कुछ लिख दीजिए, हेवी वॉल्यूम बुलिश कैंडल है तो मैंने खरीद लिया। अभी देखिए आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अभी ये पोजीशन का क्या कॉलम है, ये पोजीशन में कुछ कुछ जगह पे ऑन लिखा दिखेगा आपको, कुछ कुछ जगह पे जीरो है। देखिए जीरो उसी में लिखा है जहाँ पे आपने एग्जिट कर चुके, जो पोजीशन ओपन नहीं है वो जीरो है। तो मतलब ये पोजीशन कौन सा ओपन है उसको काउंट करने के लिए इसको बनाया गया। अगर वो ओपन है, पोजीशन ओपन है, आपने खरीद लिया लेकिन एग्जिट नहीं किया तो उसमें ऑन आ जाएगा। अब जो जो ओपन है उसमें ऑन आ जाएगा और मैं सारा ऑन को अगर ऐड कर दूंगा, सम कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना स्टॉक में मैंने अभी तक स्क्वायर अप नहीं किया, एग्जिट नहीं किया। तो इसलिए इसको बनाएगा। तो इसको मैं सेम वे में सिलेक्ट करके नीचे खींच दूंगा, ये आ गया ऑन। ऑन क्यों है, क्योंकि हमारा पोजीशन ओपन है। और टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशन देखिए इसमें कभी कभी इसमें आप जैसे कि मैंने डिलीट किया तो इसको आप थोड़ी अपडेट कर दीजिए क्योंकि ये 69 तक जो है ना, C69 ये हमारा 72 क्या है, देखिए C कॉलम का हमारा ये जो 72 तक शाम कीजिए तो इसमें आ जाएगा आपका। तो देखिए 24 में अभी ये आपका टोटल 24 में आपका पोजीशन ओपन है। अभी मान लीजिए मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टॉक मैं ऐसा ही मान लेता हूँ कि ये स्टॉक 3800 तक गया और मैंने बेच दिया, 3800 तक गया, मैंने एग्जिट कर दिया। तो देखिए यह ऑटोमेटिकली PNL पे आ गया कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। ये ब्लू हो गया और ये भी ब्लू हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं बाइंग प्राइस का 3300 का नीचे में सेल करता, मान लीजिए मैं 3000 में सेल किया, तो देखिए यहाँ पे जो प्लस नंबर दिखा रहा था यही माइनस हो जाएगा और ये सब काला रेड हो जाएगा। देखिए सब रेड हो गया और आपको ये माइनस दिखा रहा है। सारा प्रॉफिट लॉस को ऐड करके यहाँ पे आपको टोटल दिखाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल आपने रिस्क कितना लिया था, ठीक है, टोटल रिस्क भी आपको दिखाएगा कि इतना रुपया आप रिस्क लिए थे और टोटल यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा। इसको कभी कभी आप चेक करते रहेगा, इसमें थोड़ी अपडेट कर दीजिएगा फॉर्मूला में कहाँ से कहाँ तक उसको ऐड करना है, क्योंकि मैंने जो सेल डिलीट किया था उसके वजह से ये हो गया, इसके बाद इसमें वो चीज़ होगा नहीं। ओके, तो इसको मैंने सारा अपडेट कर दिया। ये आपके लिए भी सीखना ज़रूरी है, अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो। इसमें देखिए अभी लॉस हो गया लेकिन पोजीशन ओपन है क्योंकि मैंने डेट नहीं दिया। तो इसमें मान लीजिए मैं डेट देता हूँ, मैंने खरीदा था 10 को, मान लीजिए 20, उसके बाद 10 मतलब अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2023 में मैंने एग्जिट कर दिया। देखिए इसमें मेरा होल्डिंग पीरियड दिखा रहा है, अभी डेज में ओपन के जगह क्या आ गया है होल्डिंग पीरियड, मतलब 10 दिन के लिए मैंने ये स्टॉक को होल्ड किया था और ये एग्जिट डेट दी दिया। इसमें मेरा लॉस हुआ और इसमें कितना परसेंटेज मेरा लॉस हुआ, और इसमें देखिए लॉस कॉलम में ऑन आ गया जहाँ पे वो जीरो था। इसको अगर मैं कुछ ना करूँ तो देखिए इसमें जीरो है। अगर इसमें अगर प्रॉफिट है तो लॉस कॉलम में जहाँ पे ऑन था, प्रॉफिट होगा तो विन कॉलम में ऑन आ जाएगा।
तो प्रॉफिट करने के लिए मुझे मान लीजिए 3800 में सेलिंग प्राइस लिखता हो, तो देखिए इसमें ब्लू भी आ गया, नंबर भी चेंज हो गया, सारा चीज़ हो गया, ऐड भी कर दिया, सारा चीज़ यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑटोमेटेड। एंड में आप क्या करेंगे, इसमें आप लिख दीजिए आप क्यों एग्जिट किए, उसका पीछे क्या कारण है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, जो भी है आप लिख दीजिए। ओके, तो ये हो गया। तो किस तरह आप ऐड करेंगे सेल वो भी मैंने बता दिया। ये टोटल फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा, जो 72 मतलब ये लास्ट वाला ये रेड सेल का ऊपर तक जो है आप उस तक ऐड कर दीजिए। तो आपको टोटल ऊपर से लेके नीचे तक मतलब सेल नंबर 2 से लेके शुरू करना पड़ेगा। जो भी आप शाम कर रहे हैं सेल नंबर 2 से लेके आपका रो नंबर 72, ठीक है। जब आप इसको कर रहे हैं तो देखिए एन का N2 से N72 तक मतलब पूरा कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखा रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड, आप कितना ट्रेड में लॉस किए हो उसका दिखा रहा है, और उसके बाद दिखा रहा है आप कितना ट्रेड में प्रॉफिट किए हो, और जो भी आप ट्रेड लिए उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेड में आप लॉस किए हो, और आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, सारा चीज़ आपको दिख जा रहा है ना। तो इतना कुछ आपको दिख जाएगा। अभी मान लीजिए ये जो शीट का लिखा हूँ मैंने जर्नल 2023, तो ऐसा होगा कि इसमें 400-500 ट्रेड होने के बाद आप लोगों को लगेगा कि नया साल आया तो हम नया शीट क्रिएट करेंगे। नया शीट क्रिएट करने के लिए आप ऐसा करके ये प्लस साइन में बस क्लिक कीजिए, ऐड शीट में आ जाएगा, इसमें राइट क्लिक कीजिए, इसमें नाम बदल दीजिए। नाम बदल के आप इसको क्या करेंगे 2024 लिख दिया। अभी इसमें देखिए मैं 2 चीज़ को कॉपी करूँगा, एक तो टॉप 2 कॉपी कर लेंगे ताकि मुझे फॉर्मूला कॉपी हो जाए। ओके, टॉप 2 कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट कर दिया और मेरा जो नीचे का कुछ लाइन है इसको मैं कॉपी करके लगा दूंगा। नीचे का ये जो 3 रो है ये 3 रो को मैंने कॉपी कर लिया और Ctrl+C कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो इसको जब मैंने लगा दिया इसमें आपको कुछ एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ कलर आया नहीं, तो मैं इसको इस तरह करके देखता हूँ। अच्छा, कलर तो हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम और एक रो को डाल देते, रो को देखिए इंसर्ट रो बिलो कर दिया। अब इसमें क्यों आ रहा है ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए शाम कहाँ से कहाँ तक, ये C का 2 से 3 तक। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, C का 2 से लेके C3 तक आप इसको शाम कर दीजिए, आ गया। ओके, पोजीशन में आ गया। इसके बाद यहाँ पे रिस्क कितना है, वो रिस्क में भी G कॉलम, तो G का आप 2 से 3 तक कर दीजिए शाम, G का 2 से G3, तो आ गया आपका, ये भी आ गया। उसके बाद आप थोड़ी सी इतना अपडेट कर लेंगे, करने के बाद पूरा बाद बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए सेम ये N का कर देंगे हम, तो N में N का 2 से N का 3 कर दिया क्योंकि हम उतना अभी फ़िलहाल देख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, तो सेम वे में इसको हम अपडेट कर देंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने सारा फॉर्मूला को अपडेट कर दिया, आप देख लीजिएगा और यहाँ पे सब अपडेट आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये तो हमने खरीदा नहीं तो इसको हम हटाएंगे नहीं क्योंकि इसमें सारा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह मान लीजिए मैं TCS लिख देता हूँ अगर आप आज खरीदे हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज का जो डेट है उसको मैं अपडेट कर दूंगा। आज का डेट अपडेट करने के बाद इसमें आपको दिख जाएगा कि उसके बाद आगे से वो ऑटोमेट हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। पोजीशन, क्वांटिटी, इसमें मैंने प्राइस मान लीजिए 3300 लिख दिया। स्टॉप लॉस मैंने लिख दिया, अपना जो भी है उसको आप लिख दीजिए। ओके, इसमें स्टॉप लॉस मान लीजिए 3000 हो गया, तो सारा चीज़ टारगेट मान लीजिए 4000 हो गया। और इसमें आप क्या करेंगे, रिवॉर्ड आएगा, रिस्क रिवॉर्ड आएगा। तो देखिए एग्जिट एंड एग्जिट डेट हमारा नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, एग्जिट एंड एग्जिट डेट इसमें है नहीं तो डिलीट कर दिया। और क्या है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका अपना जो है वो लॉजिक लिख दीजिए, इसको थोड़ी डबल क्लिक कर दीजिए तो बड़ा हो जाएगा। एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन पे आप लिख दीजिए कि इसमें आप क्या करना चाहते। ओके, जब एक हो गया उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जैसा भी हमने सिखाया था वो आप कर सकते हैं, अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं, यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो अपना नया साल के लिए फिर हो गया, ऐसा आप बढ़ाते जाइए। तो आप इसको पूरा के पूरा ऑटोमेट कर दिए और इसमें देखिए ओपन क्लोज हर चीज़ आ गया। इसमें भी ये चीज़ आ जाना चाहिए क्योंकि
वो सेम पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए इसमें ओपन आ गया क्योंकि इसमें हमने एग्जिट किया नहीं, कर देंगे तो इसमें पीएनएल में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों में जो भी ये शीट को खरीदे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। उसके बाद आप देखिए जहाँ पे भी बड़ा प्रॉफिट हुआ, जैसे 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो ब्लू हो जाएगा, वो किस पैटर्न पे आप लिए थे आप उसको देखिए। और ज़्यादा प्रॉफिट जो भी हुआ आप उसको थोड़ी दिमाग में रख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए कि उसी पैटर्न को आपको ढूंढना है। और जहाँ जहाँ बड़ा नुकसान हुआ, ज़्यादातर जहाँ पे नुकसान हो रहा है उसका भी आप देखिए क्यों नुकसान हुआ, वो चार्ट में जाके आप देखिए, थोड़ी उसका ऑपरेशन कीजिए, थोड़ी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप अपना नुकसान को मिनिमाइज कर दीजिए और प्रॉफिटेबल ट्रेड को एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो चीज़ आपको पता ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। आप लोगों में जिनको ये शीट चाहिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और जो लोग ऑलरेडी लिए हैं उनको समझ में आया होगा। अगर आपको बनाना आता है तो आपको पता है कि क्या क्या पैरामीटर रखना चाहिए। अगर आप खुद सीखे बनाएंगे दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा। फालतू किसी को पैसा देके फ़ायदा है नहीं, तो आप खुद बना लीजिए, थोड़ी मेहनत कर दीजिए, हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद ही बना सकते। ओके दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।